भजे बसन्तं नवनीतचौरं चौरादिगण्यं शिरसा नमामि। वीर बजरंगबली की माँ पूर्व जन्म में कुंजिस्थला नाम की एक अप्सरा थी। ये अप्सरा स्वर्ग में आने वाले मुनि ऋषि और देवताओं को अपना रूप यौवन और नाच गान के द्वारा रिझाती थी। एक दिन एक ऋषि से इनका अपमान हो गया और ऋषि इनको अभिशाप दे दिए कि ये कुंजिस्थला जा, तुम्हारा रूप यौवन नष्ट हो जाए, तू तत्काल एक बंदरी बन जा, बानरी बन जा। अब ये कुंजिस्थला नाम की जो अप्सरा थी ऋषि के चरण पकड़ लिए। तब ऋषि इनको बोले जाओ, हम वरदान देते हैं कि अगला त्रेता युग में, हर कल्प के त्रेता युग में शंकर भगवान तुम्हारे गर्भ से जन्म लेंगे और उनका नाम होगा बजरंगबली। बजरंगबली के 11वां रूप के रूप में अवतार लेंगे। और ऐसे ही हुआ। और सुन कुंजिस्थला, वो जो बजरंगबली होंगे और राम जी के प्रबल भक्त होंगे और उनका हर काम को करेंगे। इस तरह से तुम सदा सदा के लिए अजर अमर हो जाओगी। ये कुंजिस्थला कालांतर में कुंजर नाम के एक बानर का घर में पुत्री बन के जन्म लिया और इनका नाम पड़ा अंजना। ये एक कल्प की कथा। एक कल्प की और कथा जिसमें ही कुंजिस्थला नाम की अप्सरा महाराज गौतम और अहल्या के पुत्री के रूप में जन्म लिया और इनका नाम पड़ गया अंजना। अच्छा, अंजना मैया सुमेरु पर्वत पर एक दिन खड़ी थी। सुंदर तो बहुत थी। और उसी समय वानरराज केसरी जो सुमेरु पर्वत का राजा था उधर आया, तो इनको रूप यौवन में मोहित हो गए और इनसे विवाह का प्रस्ताव रखे और दोनों विवाह करके रहने लगे। अब देखिए, शंकर भगवान एक बार क्षीर सागर गया, विष्णु भगवान से प्रार्थना किए, प्रभु कि हमको अपना मोहिनी रूप का दर्शन कराइए। भगवान दर्शन करा दिए। भगवान कामासक्त हो गए भोलेनाथ और उनका बीज स्खलित हो गया। विष्णु भगवान अब पवन देवता उनका बीज को मैया अंजना के कर्ण के मार्ग से गर्भ में स्थापित कर दिया। एक समय पर वीर बजरंगबली को मैया जन्म दी। देखिए इनका पवित्र कुल कितना पवित्र है। एक तो वानरराज के कुंजर की बेटी बने, फिर गौतम ऋषि और अहल्या का जिनका सतानन जैसा भाई है, जो जनक राजा का कुल पुरोहित है। इस जन्म में इस कुल में मेरा बजरंगबली का जन्म हुआ है। इस कुल को हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। तो ये था कुंजिस्थला अप्सरा से मैया अंजनी बनने